पंडित जी या आचार्य जी या पाम रीडिंग करने वाले क्या आपके भाग्य को बदल सकते हैं? अक्सर लोगों का प्रश्न होता है कि गुरुजी हमारा भाग्य कब बदलेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। बिल्कुल, आपको किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी हथेली को स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। आइए आज का अंक हम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे हम शुक्र पर्वत की। क्योंकि जीवन में यदि सुख चाहिए, जीवन में भौतिक सुख सुविधा चाहिए, भौतिक सुख सुविधा के अंतर्गत आ जाती है आपको गाड़ी, बंगले, रहन सहन, खान पान, ये सारी चीज़ें भौतिक सुख सुविधा के अंदर आती है। आपकी शुक्र पर्वत बताएगी कि आपके जीवन में कितना सुख मिलने वाला है। शुक्र पर्वत आपका क्या कहता है? आइए थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट करता हूं और इसे देखने का प्रयास करता हूं। शुक्र पर्वत आपके हथेली में इतना भाग ये शुक्र का कहलाता है। यदि ये पर्वत फूला हुआ है, उभार लिया हुआ है, तो इसका अर्थ है कि आपका शुक्र पर्वत शुभ अवस्था में है। और जब शुक्र शुभ अवस्था में होता है तो व्यक्ति को जीवन में सुख मिलने की संभावना बढ़ जाती है। शुक्र को हम सुंदरता से जोड़ते हैं, शुक्र को प्रेम संबंध से जोड़ते हैं, शुक्र को स्त्री पुरुष वाले सुख से भी हम जोड़ते हैं। शुक्र को काम से जोड़ा जाता है, नृत्य संगीत से जोड़ा जाता है, शुक्र को अच्छे रहन सहन खान पान से जोड़ा जाता है। अक्सर देखते हैं कि कई लोगों का यह पर्वत दबा हुआ होता है। ये दबा हुआ किस प्रकार से होता है? यदि आपको लगे कि यहाँ पर उभार नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य है, फ्लैट है, दबा हुआ है, इसका अर्थ है कि आपका शुक्र कमज़ोर है। जब शुक्र कमज़ोर है तो जीवन में सुख की कमी अवश्य हो जाती है, जीवन में सुख नहीं मिल पाता है। कुछ लोगों का क्या होता है कि उभार अलग तरीके से होता है। कहने का अर्थ है कि यदि शुक्र पर्वत का उभार, मान लिया जाए आपका उभार इस स्थान पर अधिक है, ये आपके थंब के जड़ के पास आपका उभार सबसे अधिक है, तो ऐसे स्थिति में क्या होती है कि जातक की इच्छा जो होती है उस पर भावुकता का नियंत्रण होता है। आपके अंदर जो इच्छा होगी उस पर भावुकता का नियंत्रण होगा। यदि इसका उभार मणिबंध की ओर हो सकता है कि इसका आपकी हथेली में उभार इस जगह पर अधिक हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका उभार इस स्थान पर सबसे अधिक हो, अर्थात चंद्र की ओर आपके पर्वत का उभार है। चंद्र की ओर उभार होना व्यक्ति को बतलाता है कि ऐसे व्यक्ति में कामुकता अधिक होती है, अर्थात विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण को ये अधिक दिखलाता है। ऐसे लोगों को विपरीत लिंग, स्त्री है तो पुरुष और पुरुष है तो महिला के प्रति आकर्षण या कामुकता बहुत अधिक होती है। शुक्र पर्वत का यदि विस्थापन मणिबंध की ओर, नीचे की ओर आपको लगे कि आपका शुक्र पर्वत बहुत अधिक उभरा हुआ है, तो ऐसे जातक बहुत ही अधिक संवेदनशील होते हैं। मतलब इन्हें छोटी छोटी बातों को बहुत ही गहराई से देखने और समझने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। ये संवेदनशीलता को दिखलाता है। शुक्र पर्वत हमारे इस लाइफ लाइन के अंदर होता है इस प्रकार से। अब हम देखते हैं कि लाइफ लाइन इस प्रकार से जब चलती है तो ये इस प्रकार से शुक्र को घेरती है, ये अंदर की ओर। यदि आपकी लाइफ लाइन भी इस प्रकार से कर्व बना के अंदर की ओर जाती हुई दिखती है तो ऐसे व्यक्ति अपने घर से, अपने परिवार से, अपने कुटुंब से बहुत अधिक प्रेम करने वाले होते हैं। साथ में परंपरागत चीज, परंपरागत व्यवसाय, मूल स्थान पर रहना, अर्थात ऐसे लोगों को घर से बाहर बिल्कुल मन नहीं लगता। ऐसे लोग यदि घर के बाहर भी रहेंगे तो वो तुरंत क्या होता है कि जैसे ही उनको समय मिलेगा वो घर पहुंच जाएंगे। तो घर के प्रति लगाव ऐसे जातक को बहुत अधिक होता है जिनका शुक्र पर्वत में इस प्रकार से घेरते हुए होता है। यहीं हम देखते हैं कि लाइफ लाइन कभी कभी इस प्रकार से होता है, ये देख लीजिए, ये सामान्य अवस्था में। कभी कभी हम देखते हैं कि चंद्र की ओर इसका जाते हुए आपको कोई ब्रांच दिख जाएगा इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये अवस्था है तो ये तय है कि ऐसे व्यक्ति यदि जीवन में बड़ी उन्नति चाहते हैं, बड़ा प्रगति चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को घर से बाहर रख के वर्क करना होगा। या फिर कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति ऐसा कार्य करेंगे कि घर पर रहते हुए ये दूर का कोई कार्य करेंगे और धन इनके पास दूर से आएगा। इन चीज़ों को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। बात करेंगे शुक्र पर्वत के बाद हम चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत अपनी हथेली में इतना क्षेत्र चंद्र का होता है, ये देख लीजिए।
यह चंद्र का क्षेत्र होता है, बीच में ये केतु का क्षेत्र होता है। इस स्थान पर यदि ये गड्ढा है, आपका दबा हुआ है, तो ऐसे जातक का बचपन में समस्या होती है। अर्थात इनका जो बचपन होता है काफ़ी अर्थ अभाव में गुजरता है, अर्थात धन संपत्ति की समस्या से इनको शुरुआती दौर पर काफ़ी समस्या देखने को मिलती है। धन संपत्ति, रहन सहन इत्यादि की समस्या दिखती है। ये केतु पर्वत का दबा होना अर्थात बचपन आपका कष्ट में बीतेगा। बात करेंगे हम अब चंद्र पर्वत का। ये है आपकी चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत ये जो इतना भाग है, मैं थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये चंद्र पर्वत है। ये चंद्र पर्वत का उभार होना अर्थात चंद्र क्या है, मन का कारक है। व्यक्ति की मन की शक्ति को चंद्र दिखलाता है। परंतु कभी कभी क्या देखते हैं, चंद्र यदि दबा हुआ है तो मन के ऐसे व्यक्ति काफ़ी कमज़ोर होते हैं, अच्छे तरीके से सोच विचार नहीं पाते, दूर की दृष्टि नहीं रखते हैं कि कल क्या होगा, ये उनको समझ में नहीं आता। यदि चंद्र कमज़ोर हो जाता है तो चंद्र मजबूत है तो कल्पना शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है, और कल्पना शक्ति कभी कभी बहुत अधिक बढ़ना भी उचित नहीं होता। चंद्र का विस्थापन यदि मंगल की प्रति हो, अर्थात हो सकता है कि चंद्र पर्वत का उभार आपका इस जगह सबसे अधिक हो। ये मंगल का क्षेत्र है हमारा, ये क्षेत्र मंगल का है। यहाँ पर होना तो जातक का जो इच्छाएं होती है ये हो जाता है। नृत्य संगीत के प्रति इनकी इच्छा अधिक होती है। नृत्य संगीत या कह लें एक तरह से कला के प्रति झुकाव इनका अधिक हो जाता है। संगीतज्ञ हो सकते हैं, गीतकार हो सकते हैं, नृत्यकार हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति, यदि चंद्र का उभार यहाँ पर अधिक हो। चंद्र का उभार यदि शुक्र की ओर अधिक हो, कहने का अर्थ है कि चंद्र का आपका पर्वत का उभार इस जगह पे अधिक हो, ऐसा लगे कि आपका ये भाग अधिक मांसल है, अधिक उभरा हुआ है, तो हम मानेंगे कि चंद्र का विस्थापन शुक्र की ओर हो रहा है। और ये क्या होती है, कल्पना एवं भावुकताएं दोनों को बढ़ाने वाली होती है ये। साथ में इनका झुकाव कहाँ होता है, शुक्र सुंदरता की ओर झुकाव हो जाता है, और इनकी कल्पनाएं इस ओर बढ़ जाती है, सुंदरता की ओर, भोग विलास की ओर, की इनकी इच्छा और कल्पना काफ़ी बढ़ी हुई देखने को मिलती है। और चंद्र का यदि प्रभाव पूरा एक समान आपको लगे कि नहीं ये पूरा पर्वत हमारा उभरा हुआ, तो ऐसे लोग मन के बहुत मजबूत होते हैं, मन की शक्ति बहुत अच्छी होती है, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी, अच्छे लेखक, अच्छे कथाकार, अच्छे स्क्रिप्ट राइटर, अच्छे डायरेक्टर, इन सभी वाले गुण इनके अंदर बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलेगा यदि ये दिखता है। बात करेंगे हम अब गुरु पर्वत की। हम पर्वतों की बात इसलिए कर रहे हैं कि हथेली में पर्वतें महत्वपूर्ण होती है। हथेली में रेखाओं से पहले हमें हथेली के पर्वतों अर्थात माउंट्स को अवश्य देखना चाहिए। हथेली के पर्वत यदि शुभ अवस्था में है तो आपकी रेखाएं छोटी भी होगी तो भी आपके भाग्य बहुत अधिक प्रबल होंगे। गुरु पर्वत गुरु ज्ञान का प्रतीक है। गुरु पर्वत का विस्थापन भी अक्सर हम देखते हैं। कभी कभी यदि गुरु पर्वत केंद्रित हो इस प्रकार से तो ये सर्वोत्तम स्थिति मानी जाती है कि गुरु का केंद्र गुरु पर्वत अपने स्थान पे है। गुरु यदि दबा हुआ है, कमजोर अवस्था में है, तो ऐसे लोगों की अंदर में बहुत अधिक इच्छाएं नहीं होती, या कहें तो बड़ी इच्छाएं नहीं होती कि जीवन में कुछ बड़ा करने का इनको इच्छा नहीं होता है यदि गुरु पर्वत कमजोर अवस्था में होता है। गुरु पर्वत मजबूत अवस्था में हो तो व्यक्ति के अंदर इच्छाएं प्रबल होती है। अब कभी कभी क्या होता है, गुरु पर्वत का झुकाव हो जाता है। झुकाव किस पर हो, यदि हो सकता है कि इसका झुकाव फिंगर की ओर हो, यहाँ पर आपका अधिक उभार हो। ऐसा भी हो सकता है गुरु पर्वत का उभार फिंगर की तरफ अधिक उभार लिया हुआ हो, तो ऐसे जातक में घमंड और प्रदर्शन की भावना आ जाती है, अर्थात अहंकार आ जाता है। साथ में प्रदर्शन, ये भी कोई भी कार्य करेंगे तो लोगों को दिखा के प्रदर्शन करेंगे कि मैं फलाना कार्य कर सकता हूँ। यदि ये पूजा पाठ में भी विश्वास करते हैं तो ये पूजा पाठ में भी दिखावा अधिक करेंगे। यदि इनके पास ज्ञान आ जाता है तो ज्ञान में ये दिखावा अधिक करेंगे। इस प्रकार की चीज़ों की भावना ये उत्पन्न कर देता है। इसका झुकाव यदि शनि की ओर हो, आप देखते हैं कि आपका गुरु पर्वत शनि की ओर झुका हुआ हो, इस प्रकार से हो, इधर झुका हुआ, यहाँ पर्वत की अवस्था है, तो शनि की ओर झुकना आत्मज्ञान का प्रतीक होता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति के अंदर में आत्मज्ञान जबरदस्त होता है। आपको पता नहीं चलेगा लेकिन व्यक्ति अंदर से बहुत ही विद्वान, बहुत ही ज्ञानवान होगा और ये चीज़ों का प्रदर्शन नहीं करेगा, गंभीरता के साथ हर कार्य को करने वाला होगा। हृदय रेखा की ओर हो, ये आपकी है हृदय रेखा, और आप देखते हैं कि गुरु पर्वत हृदय रेखा के पास में यहाँ पर
माउंट्स बना रहा है, चोटी बना रही है। तो ये हृदय की ओर जाना प्रेम में गर्व की अनुभूति होती है, अर्थात इनका समर्पण का भावना अधिक होता है प्रेम में, लोभ की भावना यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता। इसका झुकाव यदि मस्तिष्क रेखा की ओर हो, हमारा ये हेडलाइन है, और आप देखते हैं कि इसका झुकाव यदि हेडलाइन के पास आपके गुरु पर्वत का झुकाव बहुत अधिक है तो मस्तिष्क रेखा के प्रभाव इस पर आ जाते हैं। जातक को बुद्धिमान पूर्ण कार्य करने में गर्व की अनुभूति होती है, अर्थात ये ऐसे वर्क करेंगे जहां मस्तिष्क का अधिक उपयोग होता हो, और ऐसे कार्य से इनको जीवन में अच्छी सफलता भी मिलेगी, समाज में मान सम्मान भी मिलेगा। इन चीज़ों को हम देखते हैं। लाइफ लाइन की ओर झुकाव हो सकता है, गुरु पर्वत का झुकाव नीचे की ओर हो, जीवन रेखा के पास। तो ऐसे लोगों का समर्पण परिवार और फैमिली के प्रति अधिक होता है। तो पर्वतों को हम देखते हैं तो सर्वप्रथम उसके झुकाव को, उसकी स्थिति को हमें अवश्य देखनी चाहिए। हथेली के मध्य में होता राहु, राहु दबा हुआ हो तो व्यक्ति जीवन में बहुत अधिक सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि राहु हर हमेशा उसमें क्या होगा कि आपके पांव खींचने का प्रयास करेगा। राहु यदि सामान्य अवस्था में हो तो भी अच्छा है, राहु यदि शुद्ध अवस्था में, पूर्ण अवस्था में हो, पुष्ट अवस्था में हो, तो ऐसे जातक जीवन में अचानक से उन्नति प्रगति करते हैं। शनि पर्वत दबा हुआ रहेगा तो व्यक्ति किसी भी कार्य में अस्थिरता के साथ वर्क नहीं कर पाएगा, अस्थिर प्रकृति का कार्य करेगा, गंभीरता की कमी होगी, कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा, कहीं भी अस्थिर होकर वर्क नहीं कर पाएगा। परंतु शनि पर्वत अच्छी अवस्था में हो, शुभ अवस्था में हो तो व्यक्ति मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड होता है। कई क्षेत्र में कार्य करेगा, गंभीरतापूर्वक कार्य करेगा, और जो भी कार्य करेगा शांति से करेगा, लोगों को बतलाएगा नहीं। ये शनि का गुण होता है। यदि सूर्य पर्वत हो, सूर्य पर्वत अच्छे अवस्था में, तो लोगों को धन के अपेक्षा मान सम्मान का भूखा होगा। पैसे कम अवश्य हो जाएं परंतु नाम होना चाहिए, ये सूर्य देता है। सूर्य पर्वत शुभ अवस्था में हो तो व्यक्ति अच्छे स्थान पे वर्क करने वाला होता है, राज्य द्वारा लाभ के पद पर होता है, व्यवसाय करेगा, बड़े स्तर पे कोई भी कार्य करेगा तो उच्च स्तर पे ये नाम का भूखा, मान सम्मान ये दिलाने का कार्य सूर्य करता है। बुध पर्वत शुभ अवस्था में हो, व्यापार के गुण ऐसे व्यक्ति के अंदर चले आएंगे। किस प्रकार से व्यापार करना है, व्यवसाय करना है, लोगों से किस प्रकार से सामंजस्य बनाना है, किस प्रकार से डील करना है, ये सारी भावनाएं आपको बुध देता है। अब आइए मैं मंगल की बात कर लूँ। मंगल पर्वत एक यहाँ होता है, दूसरा यहाँ। मंगल पर्वत शुभ अवस्था में हो, दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति, जो ठान लिया सो करेगा, अपने बात पर, अपने कार्य पर अडिग रहने वाला। मंगल यदि अधिक उभार लिया हुआ है तो व्यक्ति क्रोध अधिक करेगा, लड़ाकू प्रवृत्ति का होगा, लड़ने के लिए तैयार रहेगा। साथ में यदि इनका शनि का पर्वत भी अच्छी अवस्था में हो तो हमेशा सच के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहने वाला व्यक्ति होता है मंगल। तो इस प्रकार से हम पर्वतों को देखते हैं। अब पर्वतों के एनालिसिस के बाद हम रेखाओं पे जाते हैं। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।